देना चाहेंगे टॉम जोसेफ को पहले ही राउंड में। कोच केडीज का दिन क्या ये और खूबसूरत बना पाएंगे। एंड प्रिंस के अगेंस्ट आ रहे हैं फ्रॉम मुंबई मसल, वो जिनका रिकॉर्ड बड़ा अनोखा है। ये चैंपियन तो है, बट बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो चैंपियन इन राइट हैंड एंड चैंपियन इन लेफ्ट हैंड दोनों होते हैं। That's an incredible talent to have. India, please welcome Prince's opponent in the 100 kg weight category from Mumbai Muscle, Tom Joseph. अपने पहले मैच में लुधियाना लायंस के सुभाजीत लाहौन के खिलाफ कुछ ज़बरदस्त टॉप रोल्स लगाए थे इन्होंने और जीत हासिल की थी वहां पर। दोनों ही खिलाड़ी यहां पर टॉम जोसेफ और उनके ओपोनेंट प्रिंस एक विनिंग मोमेंटम के साथ आए हैं। काफ़ी शांत अभी नज़र आ रहे हैं। उस एनर्जी को, उस ऊर्जा को एक रेडी गो पे एक्सप्लोसिव हिट लगाने के लिए बचा कर रख रहे हैं। लोगों का मानना यहाँ पर है, फैंस का मानना है कि प्रिंस शायद इस मैच को जीतने के फेवरेट हो सकते हैं। उम्र में कोई खास फर्क नहीं, लेकिन एक्सपीरियंस प्रिंस के पास काफ़ी ज़्यादा है। 7 साल से आर्म रेसलिंग कर रहे हैं, वहीं उनके ओपोनेंट टॉम जोसेफ सिर्फ 3 वर्ष से आर्म रेसलिंग कर रहे हैं। लेकिन वो केरला स्टेट से आते हैं जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप्स जीत कर आए हैं। नेशनल चैंपियन बनने लायक अभी उनका लेवल फिलहाल नहीं हुआ है, लेकिन केरला में अगर आप कहीं भी जीत रहे हैं तो मतलब आपका लेवल काफी जबरदस्त है। पॉइंट टेबल्स देखिए एक बार। रोहतक राउडीज अभी भी टॉप पर बने हुए हैं, लेकिन कोची केडीज के पास मौका है नंबर 1 पोजीशन लेने का। पहला राउंड, काफी प्रेशर दोनों ही खिलाड़ियों पर। क्लोज मैच होने की उम्मीदें बनी हुई हैं। प्रिंस की स्पीड को रोकना होगा टॉम जोसेफ को। पहले ही वो टॉप रोल लगाने लगे थे, अर्ली मूवमेंट किया, एक फाउल उन्हें मिल गया है। वहीं टॉम जोसेफ काफी पेशेंट नजर आ रहे हैं। गलती की गुंजाइश अब प्रिंस के पास बिल्कुल भी नहीं। कहीं ना कहीं अपनी रणनीति उन्होंने दिखा दी थी कि एक टॉप रोल के लिए जाएंगे। क्या टॉम जोसेफ उसके लिए अपने आप को तैयार कर पाते हैं? क्या प्रिंस की स्पीड को रोक पाएंगे? एक रीग्रिप करके काफी अच्छी पोजीशन बना ली है। कोहनी उठ गई थी, लेकिन प्रिंस की एक एल्बो फाउल हुआ। फिंगर्स को खोल के रीग्रिप करके हाइट गेन करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस चक्कर में जैसे ही वो रीग्रिप की, एक एल्बो देखिए उनकी आगे निकल गई थी और जब स्लिप हुआ तो खुद के ही मुंह पे हाथ लग जाता। लग क्या जाता, अपने आप को ही इंजर कर लिया लगता है यहाँ पर। एक बार फिर से टेबल की ओर बढ़ेंगे। स्ट्रैप में इस बार होगा मुकाबला। वाइस कैप्टन हैं टॉम जोसेफ मुंबई मसल के। एक कप्तानी पारी बहुत जरूरी, लीड बाय एग्जाम्पल खुद को कह रहे होंगे टॉम जोसेफ। कोच विटाली ट्रूबिन, यहाँ आप देख सकते हैं वो चोट का निशान, उन्हीं का हाथ उन्हीं के चेहरे पर लगा। प्रिंस कुमार वहां पर खुद को हल्का सा चोटिल कर चुके हैं, पर छोटी मोटी चोट इन आर्म रेसलर्स के जीवन में नॉर्मल चीज है। प्रिंस को सिर्फ प्रिंस खुद ही घायल कर सकते हैं, ऐसा लग रहा है। कोची केडीज देखिए 13 अंकों के साथ लीड बनाए हुए हैं मुंबई मसल पे। 10 अंक लिए मज़ाहिर ने और 3 अंक थे अंडर कार्ड में। यहाँ पर टॉप रोल तो लगा दिया है प्रिंस ने, लेकिन रोक लिया था टॉम जोसेफ ने। अभी काफी मुसीबतें बढ़ी हुई हैं प्लेयर्स की। एक और एल्बो फाउल हुआ क्या? देखते हैं किस खिलाड़ी का यहाँ पर एल्बो फाउल हुआ है। प्रिंस का, और ये मैच यहीं पर, ये राउंड यहीं पर हुआ समाप्त। टॉम जोसेफ थोड़े से कॉम्प्रोमाइज्ड पोजीशन में नजर आ रहे थे। जीत की उम्मीदें वहां से उनकी कम लग रही थी, लेकिन किस्मत थोड़ी अच्छी रही। एल्बो फाउल करने पे मजबूर कर दिया अपने ओपोनेंट को। जोगेंद्र यादव बुक के खिलाड़ी मुस्कुरा रहे हैं। यहाँ पर तकनीक देखा उन्होंने अपने साथी टॉम जोसेफ का।
किंग्स मूव में लगभग वहां प्रिंस कुमार पहुंच गए थे। क्या चीज कर लेना? यस यस रिव्यू। कैप्टन अर्पण कौर वाइस कैप्टन से बातचीत करते हुए कोच विटाली ट्रूबिन दाएं तरफ वहां पर 3 फॉल इज आउट। ओके, तैयार कर रहे हैं फिर से टॉम को टेबल के तरफ बढ़ने के लिए। यहाँ पर रिव्यू पर बातचीत मास्टर रेफरी के साथ। दोनों तरफ आप देख सकते हैं आइस पैक लगाए जा रहे हैं। फोर आर्म्स पर सोरनेस, बाइसेप्स पर सोरनेस। पूरे हाथ को लूजन अप रखना हर समय अति आवश्यक, क्योंकि आपके टाइटनेस के कारण आप वो पिन में कामयाब नहीं होंगे। फ्लेक्सिबिलिटी भी जरूरी है हर राउंड में। यहाँ आप देख सकते हैं क्या यहाँ एल्बो फाउल हुआ है, क्या कोनी उठी है प्रिंस की। इसमें काफी करीबी मामला। जी नहीं, यहाँ पर कोई भी एल्बो फाउल प्रिंस का नहीं हुआ है। मेरे हिसाब से यहाँ पर हमारे डाउन रेफरी शिवा चौधरी से गलती हुई है। यहाँ पर कोई भी एल्बो फाउल की कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही है, इसीलिए इतना कॉन्फिडेंट भी नजर आ रहे थे प्रिंस। उसके बाद यहाँ पर शायद फाउल हुआ होगा, लेकिन इससे पहले वाला वो एल्बो फाउल कैमरा एंगल में नजर नहीं आया बिल्कुल भी। मास्टर रेफरी सर्गेई सोकोलोव अपना डिसीजन बताते हुए जी हाँ, रिव्यू सक्सेसफुल हुआ। कोई भी एल्बो फाउल एल्बो पैड के पीछे जाने के कारण नहीं किया था। प्रिंस ने काफी अच्छी पोजीशन में एक टॉप रोल लगा रहे थे, कहीं ना कहीं अनलकी भी रहे, क्योंकि रेफरीज ने वहां पर उस एक एडवांटेजेस पोजीशन में मैच को गलती से रोक दिया। काफी कॉन्फिडेंट फील कर रहे थे प्रिंस उस टॉप रोल पोजीशन में। एक बार फिर से कोशिश वही होगी कि स्ट्रैप्स में उसी तरीके का टॉप रोल लगाया जाए जो हम शुरुआत में बात कर रहे थे कि टॉम जोसेफ की किस्मत थोड़ी अच्छी रही है। कॉम्प्रोमाइज्ड पोजीशन में होने के बावजूद भी फाउल्स के दम पर वो राउंड जीत लिया, नहीं जीता है। दोबारा से इस राउंड को स्टार्ट करना होगा। और हमारे फर्स्ट वीक के प्लेयर ऑफ द वीक काइल कमिंग्स, क्या जबरदस्त टॉप रोल्स उन्होंने भी लगाए थे। क्या मुंबई मसल को कुछ और अंक दिला पाएंगे टॉम जोसेफ? प्रिंस का प्रोनेशन जो था काफी मजबूत नजर आया था उस स्ट्रैप मैच में, जो कि एल्बो फाउल के कारण रोक दिया गया था। एक बार फिर से होगी शुरुआत। 2 फाउल्स प्रिंस के हो चुके हैं, अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं। कोई मूवमेंट उनसे हो गया, एक फाउल दिया गया है, विनर तीसरा फाउल था और विनर घोषित किया गया है टॉम को। बहुत बड़ी गलती उनसे हो गई है। रेफरी से कुछ बात कर रहे हैं, लेकिन शायद रिव्यू तो नहीं लेंगे इस राउंड में। कहीं ना कहीं अपनी गलती शायद उन्हें भी दिखाई दी है। कोई मूवमेंट किया उन्होंने रेफरीज ग्रिप में, जो कि बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। पहला राउंड टॉम जोसेफ के नाम। फाउल्स के बदौलत यहाँ प्रिंस कुमार को अपना संयम बनाए रखना होगा। उनमें वो उनके पास उपलब्धियां भर भर के हैं, काबिलियत है, बड़े मंच पर जीत चुके हैं। फाउल्स के जरिए खुद को यहाँ हारते हुए नहीं देखना चाहेंगे। 6 बार के आर्म रेसलिंग चैंपियन रह चुके हैं स्टेट लेवल पर। 2 गोल्ड मेडल जिनके नॉर्थ इंडियन चैंपियनशिप में। एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। 34 साल के हैं। क्या दूसरे राउंड में पलटवार कर पाएंगे? फाउल्स पर ध्यान देना होगा, बहुत ज्यादा सावधानी रखनी होगी, क्योंकि हर रेफरी ग्रिप में आपके पास 2 फाउल्स का मौका होता है। चेतावनी दे सकते हैं रेफरी, अगर फाउल सीधा 2 बार दिया गया तो आप वो राउंड हार जाते हैं। मैच जब शुरू हो जाता है रेफरीज ग्रिप के बाद, जब वो रेडी गो हम सुनते हैं, उसके बाद 3 फाउल्स का मौका होता है। यहाँ रेफरीज ग्रिप में फाउल्स करने की कोई गुंजाइश नहीं है प्रिंस पास। टॉम जोसेफ संयम रखे हुए हैं, काफी कूल काम अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। डोंट मूव। अभी तो टॉम का चेहरा भी काफी स्ट्रेस्ड नजर आ रहा है। फर्स्ट फाउल। जी हाँ, और इसी कारण मूवमेंट भी कर दी उन्होंने।
और एक फाउल का भी सेलिब्रेशन कोची केडीज के कोच और उनकी टीम बनाते हुए, इससे पता लगता है कि जीत चाहे जैसे भी आए, सेलिब्रेशन बराबर होगा। एक बार फिर से शुरुआत की ओर बढ़ते हुए, क्या इस सेकंड राउंड में कुछ कर पाएंगे प्रिंस? This time I'm giving to you. Don't move. जिस तरह से आप ग्रिप चाहते हैं, कोच विटाली ट्रूवेन, काइल कमिंग्स वहां पर ग्रिप आप मांग सकते हैं रेफरी से। यहाँ शुरुआत हुई है लेकिन एक उंगली पकड़ी हुई है टॉम जोसेफ की प्रिंस ने। बार बार वो नीचे जा रहे हैं जिसके बारे में मेन रेफरी जिक्र कर रहे हैं। टॉम जोसेफ अगर इस तरह से नीचे गए, उनकी जो कोनी है दूसरे तरफ, वो बहुत ज्यादा टेबल के नीचे। स्ट्रैप में चेतावनी दी गई टॉम को, लेकिन कोई फाउल नहीं। स्ट्रैप का इशारा इसलिए क्योंकि हाथ आखिर में फिसले, बस वो 1 फाउल। 2 उंगलियां जो पकड़ी हुई हैं प्रिंस ने, उसके बदौलत, उस ताकत के कारण वहां प्रिंस ने इस मैच को स्ट्रैप में पहुंचाया है। 1-1 फाउल है। ओके, एक बार फिर से स्ट्रैप्स में हमें मुकाबला देखने को मिलेगा। एक फाउल भी शायद रेफरी ने टॉम को दिया। यहाँ पर वार्निंग्स काफी सारी मिली थी उन्हें। अप डाउन खाता तो आज का खुल गया है मुंबई मसल का, उस एक राउंड को जीतने के कारण जो टॉम ने फाउल्स पर जीता था। बहुत ज्यादा हाई स्टेक्स इस मैच में। ओके, क्लीन स्वीप तो प्रिंस तो कम से कम अब नहीं कर पाएंगे, लेकिन टॉम जोसेफ की कोशिश यही होगी कि मैच को एकदम से पलट दिया जाए। पिन वो भी अभी तक प्रिंस को नहीं कर पाए हैं, तो कॉन्फिडेंस थोड़ा बहुत लो उनका भी होगा, भले ही एक राउंड जीत चुके हों। कोची केडीज की टीम में काफी शांति अभी बनी हुई है। ओके, ओके, सेम ग्रिप। ओके, सेम ग्रिप जैसी बैक योर एल्बो स्ट्रैप से पहले ली थी, वही अब भी लेते हुए योगेश चौधरी, जो आज बहुत ही डोमिनेंट तरीके से एक अंडरकार्ड मैच में जीत कर गई थी। डोंट मूव कंस्ट्रक्शन, अब मूवमेंट की कोई गुंजाइश नहीं। थम्स डाउन। किसका टॉप रोल लगेगा इस राउंड में? डोंट मूव। फाउल। एक और फाउल यहाँ पर टॉम जोसेफ को। 2 फाउल्स हो गए हैं। अगर 2 फाउल अगर रेफरीज ग्रिप में हो गए तो राउंड हार सकते हैं। फर्स्ट वार्निंग टू यू। अब एक चेतावनी दी गई है प्रिंस को, क्योंकि कोच मैक्सिम जो प्रिंस के कोच हैं वो कह रहे थे 2 फाउल हो गए हैं, तो प्रिंस भी बोलने लग गए, लेकिन हमारे मेन रेफरी ने उन्हें वार्न किया है। डोंट मूव। एक फाउल यहाँ पर फिलहाल टॉम जोसेफ पास। यहीं पर एक और फाउल अगर टॉम जोसेफ का होता है, ये राउंड वो हार जाएंगे। ट्रैप। यहाँ पर मास्टर रेफरी ने अपना डिसीजन दिया है, जिनसे बात करने बढ़ रहे हैं मेन रेफरी। वाले में कह रहे हो? जी हाँ, और कोच मैक्सिम ठीक ही कह रहे थे, क्योंकि एक फाउल पहले से टॉम जोसेफ रेफरीज ग्रिप में मूवमेंट के कारण कर चुके थे। ये था दूसरा फाउल और उसके मुताबिक जीत मिलनी चाहिए यहाँ पर प्रिंस को, जिसकी वो कंप्लेन भी कर रहे थे, लेकिन मेन रेफरी ने उन्हें वार्निंग दे दी थी। काफी नाराज यहाँ पर नजर आ रहे हैं मुंबई मसल के प्लेयर्स भी, और नाराज होंगे भी क्योंकि इस बार उनका प्लेयर फाउल्स पर ये राउंड हारने वाला है। बहुत ज्यादा टेंस्ड और कंफ्यूजिंग सिचुएशन यहाँ पर बनते हुए कोच मैक्सिम बोल रहे हैं कि 2 ही फाउल्स अलाउड हैं रेफरीज ग्रिप में, और 2 फाउल टॉम जोसेफ कर चुके हैं, तो डाउट किस बात का है अब? और इसी बात पर प्रिंस बोलने शुरू हुए थे जब उन्होंने कोच मैक्सिम को देखा, उनके तरफ इशारा करते हुए कि फाउल्स हो चुके हैं, लेकिन अब निर्णय लिया गया है कि एक फाउल ही है टॉम जोसेफ के नाम। अगर दूसरा यहां कंफर्म हुआ होता तो वो हार जाते। अब स्ट्रैप शायद फिर से बांधा जाएगा, समय नहीं मिलेगा आपको जाने के लिए अपने कोच के पास, तुरंत आपको आना पड़ेगा।
और वो टाइटनेस आप तय कर सकते हैं। जिस भी आर्म रेसलर के दिशा में बकल आता है, वो बकल की टाइटनेस आपके हाथ में है। Up, down. आप कह सकते हैं मेन That's रेफरी okay. से, जो यहाँ पर Okay. कहा जा रहा है, कितनी टाइटनेस आपको चाहिए। थंब आपके अनुसार अंगूठा Don't ऊपर rise या in both नीचे of you. रखा जाता है। Straight. लेकिन इस दौरान अगर आपने एक और फाउल यहाँ मुंबई के तरफ से देखा, तो वो राउंड, ये राउंड वो हारते हैं। प्रिंस कुमार Okay. बनाम टॉम Okay. जोसेफ अपनी Now. 5वीं लगातार जीत ढूंढ रहे हैं कोची केडीज Don't move. आज ही के दिन में। मुंबई Don't आज move. एक भी मैच नहीं जीत पाई है। Straight. मुंबई मसल खोज रही है अपनी Thumbs down. पहली जीत। Don't move. दबाव है Don't move. काफी ज्यादा Ready, go. टॉम जोसेफ के कंधों पर। शुरुआत Up, क्लीन forward. हुई है। एक फाउल यहाँ पर प्रिंस के तरफ, और सेकंड फाउल प्रिंस के लिए। एक और फाउल अगर प्रिंस कर देते हैं, ये राउंड हार जाएंगे। तीसरा फाउल दिया है प्रिंस को मेन रेफरी ने, जिसके कारण टॉम जोसेफ इस राउंड को जीत चुके हैं। 3 फाउल बैक टू बैक। प्रिंस ने वहां शायद Review for. काफी मतलब वो कह रहा है कि उसका बह shoulder गए, नीचे नहीं। खो दिया उन्होंने अपने संतुलन को, जिसके कारण फाउल पे फाउल दर्ज हो गए। सार्थक, यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती हमारे हेड रेफरी शिवा से होते हुए। ये फाउल्स बिल्कुल भी नहीं थे। विनिंग पोजीशन में आपका शोल्डर नीचे जा सकता है, वही डिस्कशन अभी मास्टर रेफरी सर्गे सोकोलोव करते हुए, और ये डिसीजन लगता है ज़रूर रिवर्स होगा। लूजिंग पोजीशन में या सेंटर में न्यूट्रल पोजीशन में आपका शोल्डर टेबल के लेवल से नीचे नहीं जा सकता, क्योंकि वो एक डेंजरस और आर्म ब्रेक पोजीशन होती है। लेकिन टॉप रोल लगाते हुए विनिंग पोजीशन में आपका शोल्डर टेबल से नीचे बराबर जा सकता है, और प्रिंस का जो शोल्डर है वो विनिंग पोजीशन में ही टेबल से नीचे गया था। इसीलिए कोच मैक्सिम ने 1 सेकंड का भी समय व्यर्थ नहीं किया और रिव्यू ले लिया। अगेंस्ट द फाउल। यहाँ पर देखिए उनका विनिंग मानना पोजीशन में है, था- सेंटर से विनिंग साइड की ओर मैच ले गए हैं, और अब ये शोल्डर नीचे गया है, फाउल इसलिए नहीं कोई है। फाउल नहीं होगा यहाँ पर। यहाँ रिव्यू अगेंस्ट द फाउल लिया है कोची केडीज ने। उनका मानना है कि जो 3 फाउल प्रिंस कुमार को दिए गए हैं वो सही नहीं हैं, तो उसी बात को यहाँ चैलेंज किया गया है। कोची केडीज, अब हमारे जो मास्टर रेफरी हैं सर्गे सोकोलोव, वो तय करेंगे कि क्या सच में 3 फाउल थे या कहीं ना कहीं वो रनिंग फाउल के अनुसार सही था। और अगर वो Alright, सही है the तो decision वापस is आएंगे made और यहाँ एक नतीजा हम and the सुनने वाले हैं। review is successful. कामयाब रहा रिव्यू, और प्रिंस कह रहे हैं मैंने तो कहा था। मैक्सिम नाराज, और उनकी नाराजगी जायज। जी हाँ, विनिंग पोजीशन में आपका शोल्डर नीचे जा सकता है, और वो जाएगा ही। टॉप रोल में बिना शोल्डर टेबल से नीचे गए मैच को फिनिश करना लगभग नामुमकिन सा होता है। काउंट होगा फाउल। कोच विटाली ट्रूविन यहाँ पर नाराज, वो होगा, जीत चाहते थे काउंट नहीं होगा। अपने खिलाड़ी के लिए, सेकंड राउंड भी फाउल्स पर जिताना चाहते थे उन्हें, लेकिन इस बार शायद ऐसा ना हो पाए। एक फाउल अभी भी है प्रिंस के पास, और शायद 2 फाउल यहाँ पर मिले हैं टॉम जोसेफ को। एक बार फिर से स्ट्रैप्स में ये मैच शुरू होगा। एक बार फिर से रेफरी से कुछ डिस्कशन करते हुए शायद फाउल्स की काउंटिंग को याद कर रहे हैं। किसका? आप बांधो। 2 फाउल्स शायद Two foul, टॉम one जोसेफ पे foul. हुए थे, जी हाँ, और 1 फाउल शायद यहाँ पर प्रिंस पर हुआ था। अगर आपने अभी टीवी ऑन किया है तो ये जो प्रिंस के चेहरे पर चोट का निशान है, ये उन्होंने खुद ही अपने चेहरे पर मारा है। स्लिप कराते टाइम उन्हीं का हाथ अपने चेहरे से टकरा गया था। ओके। खून पसीना सब कुछ यहाँ टेबल पर छोड़कर जाना चाहते हैं प्रिंस कुमार और टॉम जोसेफ। डोंट मूव। काफी लंबा Don't move. चल रहा है ये मुकाबला, डोंट मूव। बहुत टाइट कंपटीशन,
कांटे की टक्कर, क्योंकि प्रिंस कुमार और टॉम जोसेफ कहीं ना कहीं शुरुआत में ही इतना समय ले रहे हैं, जानते हर बारीकी अहम है। Don't move. अब शुरू होने जा रहा है ये स्टैप मैच। इस बार टॉम जोसेफ ने अपना डोमिनेंस दिखाया है, पूरी तरह से दबा दिया है प्रिंस को। अब प्रिंस की वापसी देखिए, किस तरह से वापस आ रहे हैं और घूर रहे हैं टॉम जोसेफ को। 3 फाउल शायद यहाँ टॉम जोसेफ के, जल्द निश्चय। देखते हैं रेफरी की कॉल क्या होगी। काफी जबरदस्त कमबैक की थी। विनर जी नहीं, यहाँ तो प्रिंस को फाउल दिए गए हैं। फाउल तो दोनों ही प्लेयर्स को शायद मिल रहे थे शुरुआत में ही, लेकिन प्रिंस के 2 फाउल्स हो चुके थे। एक एल्बो उनकी मैच इस राउंड को रोकने के चक्कर में ही उतर गई थी सामने से। रिव्यू मांग लिया है एक बार फिर से प्रिंस ने। बहुत ही ज्यादा डिसीजन, 2 फाउल एल्बो, 2 फाउल रेफरी ने कहा। पहले फाउल था, एक पहले। जी हाँ, रेफरी का कहना है कि 1 फाउल प्रिंस का पहले से था और 2 फाउल इस राउंड में उन्होंने कर दिए हैं। तो अब देखना ये होगा कितने फाउल्स हुए हैं। कोहनी तो उनकी सामने से उतर गई थी टॉम जोसेफ के अटैक को रोकने के लिए। जो हुक में उन्होंने लिया था उस क्षण पर उनकी कोहनी नीचे उतर गई थी। Against the referee's call of रिप्ले में देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। बहुत ज्यादा रोमांचक ये मुकाबला अब बन गया है। यहाँ तो देखिए, यहाँ पर उनकी कोहनी सामने से उतर गई थी और 1 फाउल भी दिया, रनिंग फाउल दिया शिवा ने। क्या यहाँ पर दूसरा भी फाउल हुआ था? जी हाँ, बोल तो रहे हैं डाउन रेफरी। 8 बाय 8 इंच का वो एल्बो पैड आप देख रहे हैं। टॉम जोसेफ की जो कोनी है वो वहां से स्लिप नहीं हो सकती। एल्बो स्लिप अगर रेफरी ने देखा तो आपको फाउल दिया जाएगा। रनिंग फाउल वो होता है जहां रेफरी को लग रहा है कि इन द रूल्स ऑफ द गेम, मतलब आप जानबूझकर अपनी कोनी नहीं हिला रहे हैं या उठा रहे हैं, तो रनिंग फाउल दिया जाता है और खेल जारी रहता है। लेकिन वो डिसीजन सिर्फ और सिर्फ रेफरी का होता है। हल्की सी कोनी अगर आपने जानबूझकर भी उठाई है तो वो रेफरी सीधा फाउल देते हैं। और यहां आप देख सकते हैं सरा सा वहां पर उनका हाथ एल्बो पैड से फिसला है, शायद इसीलिए फाउल। और रिव्यू का अब डिसीजन क्या आता है सुनते हैं। अनसक्सेसफुल, असफल रहा। मुंबई के फैंस सेलिब्रेट कर रहे हैं। प्रिंस कुमार चिंतित, बाल बांध लिए हैं। किस तरह की रणनीति अब प्रिंस अपनाएंगे, क्योंकि अब खेल सिर्फ शारीरिक नहीं है, ये मानसिक हो रहा है। अब आप एंड्योरेंस की भी बात करेंगे और मनोबल की भी। दोनों ही राउंड्स को फाउल पे हार चुके हैं प्रिंस, बजाय इसके कि काफी ज्यादा आर्म पावर वो दिखा रहे हैं। ये मैच ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ 2 खिलाड़ियों के बीच में नहीं है, बल्कि टीम्स भी इन्वॉल्व है, कोचेस भी इन्वॉल्व हैं, रेफरीज और मास्टर रेफरी भी इन्वॉल्व है। काफी ज्यादा रोमांचक ये मुकाबला बनते हुए अब अपने एल्बो फाउल्स पर और अर्ली मूवमेंट्स पर नियंत्रण करना होगा दोनों ही खिलाड़ियों को। स्ट्रैप में गया ये मुकाबला। काफी अच्छे से रीग्रिप करते हैं बिना स्ट्रैप के हाइट गेन करने के लिए, लेकिन उंगलियों को जकड़ के रख नहीं पाए, इसीलिए स्लिप हो गई थी यहाँ पर। देखिए, कोशिश तो की थी लेकिन एकदम से कलाई घुमाकर स्लिप पा ली टॉम जोसेफ ने। हर मेन कार्ड मैच 5 राउंड्स का, अंडर कार्ड मैच जो 5 बजे शुरू होते हैं 3-3 राउंड के होते हैं। वहां एक मैच जीतने पर आप 1 पॉइंट जीतते हैं, यहाँ 1 राउंड जीतने पर आप 1 पॉइंट जीतते हैं। इसीलिए इतनी ज्यादा जद्दोजहद दोनों तरफ से इस मैच में। मुंबई मसल फिलहाल चौथे स्थान पर हैं 108 पॉइंट्स के साथ। दूसरे तरफ कोची केडीज दूसरे स्थान पर हैं 114 पॉइंट्स के साथ। आपको दे रहा हूं फर्स्ट ग्रिप, फ्रेश ग्रिप दे रहा हूं कह रहे हैं मेन रेफरी। नो मूवमेंट, रेडी गो। शुरुआत या तीसरे राउंड की, और इस बार प्रिंस ने क्लियर फिनिश, क्लीन फिनिश। कोई बहस नहीं, कोई सवाल नहीं पूछा जा रहा है, क्योंकि प्रिंस ने
कर दिया है एक जबरदस्त पिन। भले ही मज़ाहिर ने 10 अंकों की बढ़त दिला दी हो, लेकिन प्रिंस को ये मुकाबला क्लीन स्वीप से जीतना बहुत ज़रूरी है टीम की बढ़त को और आगे ले जाने के लिए, क्योंकि अगला जो मैच आने वाला है स्पेशल कैटेगरी का, उसमें मुंबई के चंदन जो है वो पक्का चैलेंजर राउंड लगाने वाले हैं। आते ही जो पावर उनके हाथ में थी कहीं ना कहीं इस तीसरे राउंड में पहली बार दिखा पाए, और चेतना हमारी 65 केजी विमेंस चैंपियन काफी खुश। सानिया शेख कोचिंग केडीज की प्लेयर वहां पर उस जीत को देखते हुए प्रिंस कुमार द्वारा खुश, क्योंकि 2-1 हम जा रहे हैं अब चौथे राउंड में। यहाँ कंपटीशन और ड्रामा दुगना होगा। 3-0 से अगर जीतते यहाँ टॉम जोसेफ तो उन्हें 2 बोनस पॉइंट भी मिलते, वो अब चले गए हैं। प्रिंस ने कोची केडीज को एक खूबसूरत मोमेंट यहाँ, मौका यहाँ दिया है। चौथे राउंड में अगर प्रिंस यहाँ जीतते हैं तो हमें पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। कारज सिंह और सिद्धांत कथुरिया जैसा एक मैराथन 5 राउंड का मैच दिख सकता है। काफी आसानी से दोनों बार, बल्कि तीनों बार यहाँ पर टॉम ने स्लिप करा लिया था अपने हाथ को, इसलिए आपसी सहमति से दोनों खिलाड़ी स्ट्रैप्स में जाने के लिए तैयार हो गए। स्ट्रैप में होगा ये मुकाबला। अभी तक स्ट्रॉन्ग आर्म जो है वो प्रिंस का ही दिखाई दिया है, भले ही स्कोर बोर्ड कुछ और दर्शा रहा हो। दूसरे राउंड में स्पीड से चौंका दिया था टॉम जोसेफ ने, और पिन पैड के बहुत पास ले गए थे। वहां पर 1-2 एल्बो फाउल्स हुए प्रिंस से, लेकिन रोक दिया था उस मैच को। इस बार एक बार फिर से स्पीड वाला अटैक दिखा पाएंगे टॉम जोसेफ। रेडी गो। जी नहीं, इस बार कोई मौका नहीं, और बहुत आसानी से टॉप रोल कर दिया है और 5वें राउंड में ले गए हैं प्रिंस इस मैच को। निर्णायक राउंड तय करेगा विजेता। प्रिंस कह रहे हैं आइए, मुझे ब्रेक की कोई जरूरत नहीं है, रिकवरी की जरूरत ही नहीं है, अभी तो मैं जाग उठा हूं। 2-0 से पीछे थे, अब 2-2 की बराबरी। अगर यहां से प्रिंस ने 3 लगातार राउंड जीत लिए तो प्रो पंजा लीग में एक नए सुपरस्टार का जन्म होगा। कोची केडीज आज 5वीं जीत हासिल करने से 1 राउंड दूर है। काफी फेवरेट बने हुए हैं इस मैच को जीतने के लिए प्रिंस कुमार। कोशिश होगी एक बार फिर से स्ट्रैप्स के लिए, दोनों ही खिलाड़ी मान गए हैं। स्लिप करा के उसके बाद स्ट्रैप्स में जाएं, दोनों का मानना है कि वो समय व्यर्थ करके कोई फायदा नहीं। और स्ट्रैप में काफी अच्छा टॉप रोल प्रिंस का आज लग रहा है। बहुत ज्यादा मुश्किल होगा टॉम के लिए प्रिंस को इस राउंड में रोक पाना। फ्लैश पिन की संभावना काफी बढ़ी हुई है। मानसिक तौर पर किस तरह से टॉम जोसेफ अपने आप को संभाल कर रख पाएंगे 5वें राउंड में, क्योंकि 2 राउंड की बढ़त के बाद 2 राउंड लगातार हारना अब उनके विल पावर को भी टेस्ट करेगा, उनके स्किल को भी टेस्ट करेगा। प्रिंस कुमार अब प्रिंस हैं, अब राजा हैं, बादशाह हैं। आपने कमाल का कमबैक किया है यहाँ, चमत्कार से कम नहीं, लेकिन मुंबई असहमत। मुंबई मसल कह रही हैं हम इस बात को चैलेंज करेंगे। क्या उनके पास रिव्यू है? जी हाँ, उनके पास अभी भी रिव्यू उपलब्ध है, तो थोड़ा और इंतजार करना होगा कोची केडीज के चाहने वालों को। प्रिंस का कहना है रिव्यू लेते रहो, तो मैंने तो अपना सेलिब्रेशन शुरू कर दिया है। मुझे पता है मैंने कोई फाउल यहाँ पर नहीं किया है, लेकिन देखना होगा क्या सही में उन्होंने कोई फाउल किया या नहीं। पहली हिट तो टॉम की आई थी यहाँ पर, उसके बावजूद प्रिंस ने रोक दिया और सीधा पिन पैड पे ले गए। लेकिन क्या कोई छोटा मूवमेंट उन्होंने रेडी गो से पहले किया? जी नहीं, नजर तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा।
शोल्डर्स की ओर भी एक बार देखते हैं, क्या कोई मूवमेंट था क्या? पिन तो काफी क्लियर कर दिया था, काफी आसानी से कर दिया प्रिंस ने। रेफरी ने विजेता का डिसीजन भी दे दिया था। रिजल्ट क्या आया, चलिए सुनते हैं। Decision is here and the review is unsuccessful. सेलिब्रेशन शुरू हो चुकी है। And the winner of this round 2 राउंड पीछे से वापसी करके इस तरह से जीतना अपने आप में काबिल तारीफ उपलब्धि। क्या बात है। यहाँ इस जबरदस्त मैच के बाद हम सभी को एक छोटी सी ब्रेक की आवश्यकता। चल लौटेंगे।